हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नीड परफॉर्मेंस इन गवर्नमेंट स्ट्रेटजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इसकी नीड क्या है, कि हमें क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए किसी भी कंट्री में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। उससे क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सोशल डेवलपमेंट होता है, नेशनल कम्पिटिटिवनेस भी क्या होती है, बढ़ती है। तो हमें क्यों जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए, क्यों इसकी नीड है। तो फर्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का बूस्ट होगा उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतने जो बिज़नेस कॉस्ट कम आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं, हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है जॉब क्रिएशन। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होएगा तो उस बिल्ड करने के लिए क्या होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि लोगों को वहाँ क्या मिलेगा, काम मिलेगा। तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, तो इससे क्या होगी, हमारी जॉब क्रिएट भी होगी। थर्ड है अर्बनाइजेशन एंड मोबिलिटी। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जो अर्बन की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या करेगी, राइज करेगी, क्योंकि लोग क्या हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करने लग जाएंगे। डिजिटल इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग टेलीकॉम एंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स ई कॉमर्स, फिनटेक एंड रिमोट वर्क। डिजिटल इकोनॉमी में है कि अगर हमारा टेलीकॉम स्ट्रक्चर और जो इंटरनेट अगर वो बिल्ड होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स मतलब हम जो है ट्रेड कर पाएंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर पाएंगे। फिनटेक जो है मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे, रिमोट वर्क पे काम कर पाएंगे। तो डिजिटल इकोनॉमी भी हमारी क्या होगी, बूस्ट होगी। नेक्स्ट है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। जैसे जैसे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है वैसे वैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इससे नेशन क्या होता है, एक ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करता है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट कैसे होते हैं कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन क्या होती है, इम्प्रूव होती है जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है। तो एट द एंड हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ रोड और ये रेलवेज़ नहीं आते, हमारा हेल्थ केयर, एजुकेशन ये सब भी आता है। तो ये तो थी नीड्स की, क्यों हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए। तो वही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, अर्बनाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। नाउ सेकंड है परफॉर्मेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है इसमें। अब हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पर और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी। तो अगर चाइना की बात करें ग्लोबल लेवल पे या यूएसए की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाते हैं, हाईवेज़ में, एचएसआर हाई स्पीड रेल में या स्मार्ट सिटीज़ में। और यूएस पे किस पे फोकस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड फोकस करता है। और इंडिया में बात करें तो हमारा हाईवे में जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, भारतमाला हम लॉन्च कर रहे हैं, नए नए मेट्रोज, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की बात करें इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि हमारे पास इतनी ज़्यादा लैंड नहीं है, फंड्स की भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है, और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। थर्ड है नेक्स्ट है डिजिटल पुश, कि रैपिड ग्रोथ इन टेलीकॉम, की 5G आ रहा है, डिजिटल इंडिया, तो मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। तो ये थी कि क्या हमारी पोजीशन है ओवरऑल। थर्ड है गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज़, की गवर्नमेंट ने क्या जो अप्रोच ली है कि कैसे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है काम सौंप देती है कि आप हमें ये बना के दो, और उसके बदले उसको, एंड ओनरशिप क्या रहती है, गवर्नमेंट की रहती है, बट वो काम कौन करता है, प्राइवेट करते हैं। तो ये होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कि लॉन्ग टर्म फंडिंग प्लान्स, की गवर्नमेंट ने जैसे इसके लिए 111 लाख रुपए, करोड़ रुपए के मतलब क्या कर रखे हैं, फंड एलोकेट कर रखे हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ट्रैक ड्राइवन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, की गवर्नमेंट ने इंडिया की 100 स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट भी क्या कर रखे हैं, लॉन्च कर रखे हैं, कि स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करना है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया है, कि सोलर एनर्जी पे फोकस करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, की सबके लिए क्या हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो। नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फास्टर क्लियरेंस, मतलब कि ज़्यादा से जल्दी जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको जल्दी क्या करें, सॉल्व करें। तो एट द एंड कंक्लूजन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, कि कंट्री के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो भी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट किस पे फोकस करती है, गवर्नमेंट को किस पे फोकस करना चाहिए, दैट इज़ फंडिंग, की पैसे की कोई कमी ना आए।
अच्छे से वो एग्जीक्यूट हो और एक सस्टेनेबल उसमें हो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। तो इंडिया में इसकी क्या डिमांड भी आगे ज़्यादा बढ़ रही है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।